नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार और भी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। जी हां, क्योंकि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने भी ताल ठोक दिया है। जानकारी के अनुसार मायावती की पार्टी बीएसपी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पार्टी के पदाधिकारी लगातार उम्मीदवारों की सूची को लेकर मंथन कर रहे हैं। जल्द से जल्द सूची तैयार करके मायावती को भेज दिया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 5 जनवरी से पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि बीएसपी का प्रदर्शन अगर दिल्ली में देखें तो कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं अगर साल 2008 की बात करूं, 2013 की बात करूं, 15 की बात करूं और 20 की बात करूं तो इन सभी विधानसभा चुनाव के दौरान जो है बीएसपी ने अपने 70 उम्मीदवार यानी सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट बीएसपी के खाते में नहीं आई थी। तो बीएसपी की जमीन दिल्ली में है नहीं। उसके बावजूद भी इस बार दिल्ली में पार्टी ने जोर लगाया है, किसी तरीके से अपनी जमीन को तराशने की कोशिश की है। अब जल्द से जल्द लिस्ट जारी होने के बाद यह पता चल पाएगा कि कैसा कैसा उम्मीदवार मैदान में उतारा है, कौन से लोग हैं वो, कितना उनमें दमखम है। हालांकि दिल्ली का चुनाव तो इस बार जो जानकारी मिल पा रही, जो दिख रहा था उसके अनुसार यही नजर आ रहा था कि दिल्ली का चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने की संभावना है। लेकिन अब बीएसपी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव और भी दिलचस्प होते जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द से जल्द ही हम लोग चुनावी अभियान में लग जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। छोटे छोटे बैठकें लगातार हो रही है और प्रखंड स्तर से लेकर के ऊपर लेवल तक जितने भी पदाधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। जल्द से जल्द सूची तैयार कर दी जाएगी और उसके बाद पार्टी सुप्रीमो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। तो अब मायावती की पार्टी बीएसपी भी दिल्ली में एक बार फिर से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि रिजल्ट जो मैंने आपको बताया कि अब तक जो पार्टी का प्रदर्शन रहा है वह बेहद कह सकते हैं खराब ही रहा है, लेकिन इस बार क्या होता है यह तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मैं आपको बताते दूं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार इसलिए भी दिलचस्प होते जा रहा है क्योंकि इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और आप, इन दोनों में भी बयानों का दौर लगातार जारी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग अलग खुलासे करते जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आप लगातार एक साथ कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा पर जहां आपने जो है वो पैसे बांटने का आरोप लगाया है, वहीं आपने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया। इसके साथ साथ नए वोटरों का नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप लगाया। वहीं आपने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों का उनके बयानों के बाद बहुत कम समय में भी रिप्लाई भी आ रहा है, जवाब भी आ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जितनी भी योजना लेकर अभी आ रहे हैं उन सभी योजनाओं के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कि यूथ कांग्रेस ने आपके खिलाफ जो है शिकायत भी दर्ज करी है पुलिस में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एलजी और आपके बीच एक बार फिर से तनातनी का दौर भी दिल्ली में शुरू हो गया है, क्योंकि जो योजना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने शुरू करने की घोषणा करी थी, उन योजनाओं की एलजी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो एलजी अरविंद केजरीवाल अभी अकेले हर तरफ से घिरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस, आप और बीजेपी, इन तीनों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वैसे अगर बात करें आप
तो इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो अब तक देखा जा रहा है वो यही देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई कम नजर आ रही है, यानी बयानों की लड़ाई कम नजर आ रही है। वहीं अगर आप और कांग्रेस की बात करें तो इन दोनों के बीच लगातार हर दिन जो है बयानों का दौर जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस को तो आपने यह तक कह दिया कि अगर आप अपने पार्टी के अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जो नेता मंच पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं, अगर उस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आपको इंडिया ब्लॉक से निकालने के लिए हम जितने भी घटक दल हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो दिल्ली का चुनाव इस बार क्या हो रहा है, दिल्ली की राजनीति इस बार किस ओर जा रही है, यह समझ पाना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल मैं आपको बताते जाऊं कि बीएसपी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद दिल्ली का चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का हो सकता है ऐलान जल्द से जल्द हो जाए, जनवरी में इसका ऐलान होने की संभावनाएं चुनाव आयोग ऐलान करेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि फरवरी और मार्च के बीच दिल्ली में वोटिंग होने की संभावना है। हालांकि होना क्या है यह तो अब चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सभी को नववर्ष की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।